वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज मंडे का और सुबह का टाइम लगभग 7:15 या 7:30 बजे के करीब हो चुका है। तो यहाँ पर नाश्ते का काम मेरा निपट गया है। मोक्ष जा चुका है स्कूल और उसके जाने के बाद करना है घर का सबसे ज़रूरी काम, जो कि काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस देर थी काम निपटने की, जो कि हमारे छत में लगा हुआ था कंस्ट्रक्शन का काम। तो बस यही था कि मैं दिवाली की सफाई जो होती है, डीप क्लीनिंग, तो बाद में ही करूँ, क्योंकि ऊपर भी जो है ना धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है, तो सीधा पैरों में लग कर के नीचे ही जाती है, तो पूरा घर गंदा हो जाता है। कहीं पर भी इस तरह का काम होता है घर के किसी भी कोने में, तो नीचे शॉप में भी, मतलब जो शॉप का हिस्सा है हमारा पीछे हॉल की साइड में, तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। इसी वजह से, क्योंकि पैर जाते हैं बार बार ऊपर नीचे, सबका आना जाना होता है, तो इसी वजह से तो मैंने सोचा पहले जो है छत का काम निपटाएंगे। सुबह में भी सबसे पहले यही काम रहेगा। और इससे मतलब जो है मोक्ष के जाने से पहले भी प्लानिंग थी हमारी कि सुबह में जल्दी उठ करके करेंगे, लेकिन वही रहता है जब तक बच्चे स्कूल ना जाए। और सुबह में जो है ना 6 बजे तक ही रोशनी होती है, उससे पहले अंधेरा ही रहता है, तो इस वजह से जो है ना मन भी नहीं होता है फिर करने का। और फिर मोक्ष भी कीशु भी उठ जाता है साथ में, तो फिर बच्चों की नींद ख़राब हो जाती है ना, तो फिर वो वैसे भी कुछ नहीं करने देते हैं और फिर रोना जो है बच्चों का स्टार्ट हो जाता है अगर कच्ची नींद उठ जाते हैं वो। तो इसलिए हमने सोचा कि मोक्ष के जाने के बाद ही आराम से करेंगे, जितना भी टाइम लगेगा। एक ही जगह की साफ़ सफाई हो पाएगी तो वो भी बहुत है। तो यहाँ पर तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था, लेकिन जितना हो पाया था टाइम के अनुसार हमने इतना ही काम अपना किया। तो अभी यहाँ पर छत में मैंने दिखाई है, पूरा छत ऐसे फैली हुई पड़ी हुई है, गंदी भी पड़ी हुई है, तो वो लोग तो कुछ भी करके नहीं गए हैं। जो ईंटें हमारी लग चुकी है, हम ऊपर के साइड में जो है टीन शेड डलवा रहे हैं। फिलहाल इतना काम हो चुका है, टीन वगैरह जो है आनी बाकी है। तो जितनी भी यहाँ पर छत फैली हुई पड़ी है ना, तो हमने सोचा इन ईंटों को एक साइड में लगा देते हैं, छत थोड़ा सा साफ़ हो जाएगी। थोड़ा सा क्या, पूरी ही छत हमें साफ़ करनी है। लेकिन आज ये काम हो नहीं पाया था पूरा कंप्लीट, क्योंकि हमें यहीं पर ही 8:15 या 8:30 बजे के करीब मेरे ख्याल से टाइम हो चुका था। मैं तो लेट ही गई थी, हस्बैंड जो है 8:15 बजे के करीब ही नीचे चले गए थे, क्योंकि शॉप को खोलने का भी टाइम हो रहा था। हम शटर जो है ओपन कर देते हैं, 8 बजे हमारी शॉप खुल जाती है। और कस्टमर का भी फ़ोन आया था कि हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, तो हस्बैंड तो नीचे चले गए थे। बल्कि वो सोच रहे थे कि यहाँ से जो ईंटों का जितना भी ये रेत सा पड़ा हुआ है ना, तो सारा उठा करके साइड में फेंक देंगे प्लॉट में, लेकिन ये हो नहीं पाया था। तो बाकी जितनी भी ईंटें थी, जितना मुझसे साफ़ हो पाया मैंने कर दिया था बाद में। तो पहले तो हस्बैंड ने यहाँ पर ईंटें लगाई थी, मैंने उनको उठा करके दी जितना भी हो पाया। बस ये रहता है, कोशिश रहती है कि चलो अपने आप से कर लेते हैं। और इसी चक्कर में जैसे वो लोग काम भी कर रहे थे ना, तो कभी आ रहे थे और हमारा काम लेट भी निपटा है। वरना मतलब जो है ना 2-3 दिन पहले ही हमारा काम निपट जाता अगर वो लगातार इस काम को करते। 9:30-10 बजे तक तो वो लोग आते थे। 2-3 दिन जो है छुट्टी भी रही, उन्होंने बीच में छुट्टी भी कर ली थी। तो बस यही है कि अगर एक बार काम ये छेड़ देते हैं ना, तो फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ज़रूरी भी था दिवाली से पहले ही करने का, तो फिर जितना हो पाया तो यहाँ पर हो गया था। और इसी चक्कर में हमारी साफ़ सफाई भी लेट हो गई है। तो हमने सोचा अब किसी और को बुलाएंगे तो फिर उनके लिए भी मतलब जो है ना दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के हमारा काम और ज़्यादा लेट हो जाएगा। कुछ तो मैंने शाम के टाइम में ईंटें यहाँ पर लगाई थी, जो कि पहले से लगी हुई थी। और बाकी जो ऊपर ये अभी हमने लगाई है ना, तो ये तो अभी सुबह में ही लगाई है हमने। तो मैं रात में ही लग गई थी, बल्कि 4 तो नहीं, 5 बजे के करीब शाम के टाइम से मैंने स्टार्ट किया था लगाना, कि जितना हो पाएगा तो मैं लगा दूंगी। आज सुबह में हस्बैंड ने जो है हेल्प कर दिया, बल्कि वो मना कर रहे थे करने के लिए कि मैं कर दूंगा जितना मुझसे हो पाएगा, तुम अपना नीचे की साफ़ सफाई जो करनी है वो कर लो। तो मैंने ही उनको बोल दिया था कि एक से भले दो, तो 2 करेंगे मिल करके तो अच्छे से हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। शायद ये ईंटें भी ना लग पाती। तो बस ये था कि ईंटों का काम निपट गया था, बाकी साफ़ सफाई का रह गया, तो उसमें भी टाइम लगने वाला है। तो बिना हस्बैंड के तो मुझसे अकेले से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना छोटी छोटी ईंटें काफ़ी सारी पड़ी हुई है, उठा कर रखेंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो मैंने सोचा जितना हो गया है ठीक है, बाकी कल कर लेंगे या अकेले हस्बैंड ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, सीढ़ियाँ मैंने साफ़ कर ली थी कल ही। तो सीढ़ियों में मतलब जो टाइल्स हमारी लगी हुई है ना, तो उसमें रेत काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, तो वो मैंने कल साफ़ की थी। कल मैंने कुछ ईंटें भी लगाई थी, कुछ मैंने यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ साफ़ कर दी थी। फिलहाल नॉर्मल सी झाड़ू मैं ऊपर से लगाते हुए आई हूँ, जो डेली की लगती है। तो अगर मैं इसको अभी साफ़ करने बैठती ना सीढ़ियों को, तो मुझे 12-1 से, तो बल्कि आज तो मुझे ज़्यादा ही टाइम हो गया था। लेकिन आज अगर करती ना ये काम भी आज ही करती जो मैंने कल किया था, तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यही रहता है कि कल करे सो आज, मतलब जब भी टाइम मिलता है ना तो बस कर दो। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है नीचे मैं हॉल में आ गई हूँ ऊपर से साफ़ सफाई करने के बाद। और जब से हमारा काम लगा है तो जितनी भी हमारी ये मैट है ना, ऐसे के ऐसे ही पड़ी हुई है, यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है।
तो अगर इसको फैला कर रखते तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदी हो जाती है। और जैसे हमने रखी हुई है ना, तो फिलहाल ये अब भी इस टाइम पर भी गंदी हो रखी थी, लेकिन अगर इसको इकट्ठा करके ना रखते तो शायद इससे भी बुरी हालत इसकी हो जाती। तो पहले तो जितना भी यहाँ पर खुला हुआ पड़ा था, जहाँ पर मैट नहीं थी, वहाँ पर मैंने अच्छे से पानी डाल करके छिड़काव करके पानी का, जिससे कि धूल ना उड़े और ज़्यादातर करके सामान पर भी ना बैठे। तो जितना हो सके कम से कम काम फैले। वैसे तो धूल उड़ती ही है, तो साफ़ सफाई भी चाहिए होती है, बस ये रहता है कि ज़्यादा गंदगी ना इकट्ठा हो। तो यहाँ पर मेरा वीडियो भी थोड़ा सा धुंधला हो गया था, पता नहीं कैमरे में क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने मैट अच्छे से डाल दी है। नीचे पहले मैंने झाड़ू लगाई फ्लोर पर ही, उसके बाद मैंने मैट बिछा दी है। और ये जितने भी बॉक्स थे इधर उधर फैले हुए पड़े हुए थे, तो गंदगी पर गंदगी जो है और भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। इनको मैंने साइड में लगाया और यहाँ पर मैं मैट पर अभी झाड़ू लगा लूँगी। तो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा धूल निकल रही है, क्योंकि जब से काम लगा है यहाँ पर छत में, तो तब से इस मैट पर झाड़ू नहीं लगी है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। सब लोग आ रहे जा रहे थे, धूल मिट्टी अगर डेली लगा भी देते हैं ना, लड़का कर भी देता है जो शॉप में रहता है, तो फिर भी जो है ना, मतलब डेली के डेली फिर भी इतना ज़्यादा धूल आ ही जाती है। एक तो सीढ़ियों से आती है, ओपन है वहाँ पर, इस वजह से। तो पीछे से मैंने साफ़ सुथरा जो है कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे तसल्ली हुई, सुकून भी मिला। काफ़ी दिनों से घर जो है ऐसे कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, फैला सा। तो बस यही था कि मैं सफाई तभी शुरू करूँगी जब पीछे होल से साफ़ सुथरा हो जाएगा, उसके बाद ही घर की क्लीनिंग होगी। क्योंकि पैर आते जाते हैं, गंदा हो जाता है, धूल भी उड़ती है। और पीछे की साइड में से जैसे झाड़ू निकालते हैं ना, तो धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, जो कि अंदर ही आती है सीधा सीढ़ियों के पास, और मतलब जो है घर के साइड में, तो पूरे में उड़ती है, सारी चीज़ों पर बैठ जाती है। तो इसलिए मेरा सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसलिए पीछे हॉल की सफाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है। और पीछे साफ़ करने के बाद यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ अंदर घर में। तो सबसे पहले मैंने रूम से स्टार्ट कर दिया है अपना। बेडशीट यहाँ पर अच्छे से जो है झाड़ दी है, सेट कर दिया है इसको। बेडशीट मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, कल मैं मशीन लगाऊंगी। आज भी मशीन नहीं लग पाई थी, कल भी मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे, कल भी मेरे पास काम ज़्यादा हो गया था, मुझे कल नीचे शॉप में भी जल्दी ही जाना था। तो इस वजह से मतलब कल नीचे भी कोई नहीं था, तो कल मैंने फिर मशीन का काम रोक दिया था कि चलो कोई नहीं, कल लगा लेंगे। लेकिन आज भी नहीं लग पाई थी। आज मेरा काम ही 2 बजे तक निपटा। मेरे ख्याल से 1:30 बजे के करीब जो है मैं नहाई थी, उसके बाद तब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला। अगर मैं कपड़े धुलने के लिए बैठती तो और भी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता, शाम तक का ही लग जाता बल्कि। तो इसलिए फिर आज जो है कपड़ों का काम आज भी रुक गया, क्योंकि इस तरह का काम होता है ना, तो अकेला बंदा बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, और थक भी जाते हैं। तो एक ना एक काम तो रोकना ही पड़ता है, तब जा कर के घर की साफ़ सफाई होती है। और मैं सोच भी रही थी कि जितना भी धूल मिट्टी का काम है ना, तो मैं आज ही निपटा दूंगी, कल के लिए ज़्यादा पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। इसी वजह से पीछे का सारा धूल मिट्टी का काम निपट गया है। उसके बाद आती है अंदर घर में साफ़ सफाई करने की। रूम मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और कागज़ वगैरह जो निकले हैं ना, पॉलीथीन वगैरह, तो मैंने एक फ़ोटो फ्रेम करके मंगाया था ना, मतलब उसमें 7-8 थे मेरे ख्याल से, 7-8 भी नहीं, ज़्यादा ही होंगे, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो वो मैंने पूरा ही मंगाया था। उसमें कई पीस आए थे जो कि मैंने शेयर भी किया था आप सभी के साथ। तो मैंने उसमें रात जो है हस्बैंड के साथ बैठकर जो है फ़ोटो लगाई है। उसमें कुछ उन्होंने लगाई है, कुछ मैंने लगाई है। इस वजह से जो है रात भी लेट हो गया था, और सारे जो रैपर वगैरह थे ना, उड़ करके सीधा गए थे बेड के नीचे। तो बेड के नीचे से फिर मैंने निकाली झाड़ू अच्छे से करके। और जब घर की साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बारी आएगी घर को सजाने संवारने की। जितना भी मैंने सामान मंगा रखा है, तो वो मैं क्लीनिंग के बाद ही लगाऊंगी, जब क्लीनिंग का काम मेरा निपट जाएगा। सही भी रहेगा, घर की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद ही सजाने का काम होगा। नहीं तो अगर पहले ही, तो मतलब मुश्किल रहता है, कोई भी नहीं करता है इस तरह से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि गंदा हो जाता है। जितना भी तामझाम ज़्यादा फैलता है, उतना ही साफ़ सफाई में टाइम लगता है। तो इसलिए घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही घर को सजाने का नंबर आता है, डेकोरेशन करने का नंबर आता है, दिवाली की जो डेकोरेशन होती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, मैं कर लूँगी अपनी क्लीनिंग। अंदर रूम से मैंने जो है झाड़ू निकाल ली है, उसके बाद बाहर वाले रूम से भी निकाल ली है। तो यहाँ पर जो ये पेटी मेरी रखी हुई है, इसका भी कवर मैंने निकाल लिया है। जैसे कि मैं कल मशीन लगाऊंगी ना, तो जितना भी होगा, तो ये कवर वगैरह मैंने आज ही यहाँ से निकाल लिया है, झाड़ पोंछ लिया है। क्योंकि इसका भी कवर डेली नहीं, मतलब साफ़ सफाई नहीं होती है, झाड़ना पोंछना। बेडशीट का तो रहता है झाड़ना पोंछना, कवर को अच्छे से झाड़ना। इसका नंबर कई कई दिन में आता है, तो इसके ऊपर सामान भी इकट्ठा होता है। बच्चे भी रख देते हैं, बैग भी रख देते हैं, और कोई खिलौने होते हैं वो भी रख देते हैं, जो कि अच्छे से सारे सामान को उतार करके जब मैं झाड़ती हूँ, तो काफ़ी सारा सामान इसके ऊपर से निकल आता है। तो यहाँ पर ये गद्दा भी मैंने इसके ऊपर ही रख दिया। जब ऊपर टीन शेड वगैरह डल जाएगी ना, तो ये जितना भी एक्स्ट्रा सामान होगा सब ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही चारपाई पर डाल दूँगी, तो ये पानी जैसे ओस पड़ती है ना अभी, तो ये ख़राब हो जाएगा गद्दा फिर। तो यहाँ पर मैंने इसका कवर भी उतार लिया है, जो कि मैं कल मशीन लगाऊंगी, तो तभी फिर मुझे इसको उतारना नहीं पड़ेगा। तो बस ये रहेगा, मतलब डेली का जैसा क्लीनिंग रहेगी। तो आज ही मैं अपना जो है ना, ये सब काम निपटा लूँगी।
तो कल का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब लगी रही है तो एक ही दिन हमारा मतलब जो है ज़्यादा लग जाएगा टाइम, तो कल तो मुझे टाइम मिलेगा भी नहीं। मतलब धनतेरस का दिन रहेगा, पता नहीं मतलब 29 में बोल रहे हैं और 30 में भी, कुछ पता नहीं चल रहा है त्योहारों का। और वैसे भी अभी त्यौहार जो है ना हर बार ही यही रहता है कि दो दिन जो है ना मनाए जाते हैं। जो बड़ी अमावस होती है वो भी 2 दिन करके लोग मनाते हैं। कोई शाम को पितर पूजता है, कोई अगले दिन सुबह में पूजता है। तो हर बार जो है मतलब हर साल कई सालों से यही चल रहा है कि हर त्यौहार जो है 2-2 दिन करके मनाए जाने लग गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने पीछे की साइड से भी सफाई कर ली है, सारे रूम किचन सब अच्छे से झाड़ना पोछना सब हो गया है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर ये जो शू रैक मेरा रखा हुआ है इसको साफ़ करने का। तो लगे हाथ मैंने सोचा इसको भी मैं निपटा लेती हूँ। टाइम मेरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस टाइम पर, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा किशु अभी देख भी रहा है, टीवी देख रहा था वो बैठ करके। तो बस यही रहता है, अगर बच्चे बैठे रहते हैं तो ये रहता है कि चलो इस काम को भी निपटा लेती हूँ, इसको भी निपटा लेती हूँ। अगर वो रोने लग जाता तो फिर मेरा ये काम नहीं हो पाता, ये काम होता फिर नेक्स्ट डे में। तो फिर मैंने सोचा जितना भी टाइम लगेगा जितना हो पाएगा आज आराम आराम से जो है ना सारी चीज़ों की क्लीनिंग मैं कर लूँगी। तो इसके अंदर से मैंने जितने भी शूज़ वगैरह थे सैंडल सब निकाल करके बाहर कर दिया है, इसको कर दिया है खाली। तो यहाँ पर कॉलिन मैंने ले लिया है, इसको एक कपड़े से लगा करके जो है ना अच्छे से साफ़ मैं कर दूँगी। और जब हमारी शिफ्टिंग हुई ना तब मैंने यहाँ पर इसको सेट किया था, उसके बाद इसका कभी भी नंबर नहीं आया। तो अब दिवाली के टाइम पर इसका नंबर आया है। तो अभी मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल करके अच्छे से कॉलिन से साफ़ इसको कर दिया है। और अभी मैं इसके अंदर कवर भी लगाऊंगी, पहले नहीं लगा रखा था मैंने। तो ये कवर वही है जो कि मैंने कल ड्रेसिंग में भी लगाया था, इसको काट करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये काफ़ी अच्छा कवर है और इसको मतलब जो है ना झाड़ना पोछना अच्छे से हो जाता है इसका। फिलहाल यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली थी नाप करके इसकी, और सारे जितने भी इसमें शेल्फ है सब पर मैं लगा दूंगी। क्योंकि क्या रहता है, वैसे तो मैं इसमें बिना धुले शूज़ नहीं रखती हूँ। जो शूज़ जैसे बाहर लेकर के जाते हैं ना, हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जाते हैं, हमारी स्लीपर वगैरह रहती है तो वो तो बाहर ही रहती है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की मैं रख देती हूँ, जैसे बाहर ज़्यादा ही पड़ी रहती है, फैलावा सा रहता है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और वैसे तो धुल करके शूज़ वगैरह जितने भी रहते हैं तो मैं धोकर ही रखती हूँ, बच्चों के स्कूल के होते हैं, हस्बैंड के होते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी दोबारा से इसकी सेटिंग मैं कर दूँगी यहाँ पर। और आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।